हरे कृष्णा जी। तो भगवत गीता कार्यक्रम आरंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। भगवत गीता अध्याय 1 आरंभ कर रहे हैं। व्रजेश्वरी विनीता जी, आप बोल सकते हैं संस्कृत। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 1 फिर से करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता एकत्र, युयुत्सवः युद्ध करने की इच्छा से, मामकाः मेरे पक्ष पुत्रों, पांडवाः पांडु के पुत्रों ने, च तथा एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हरे कृष्णा जी। तो कल हमने इसके शब्दार्थ क्या और बहुत सारा अर्थ बताया धर्म के बारे में। आज हम लोग धृतराष्ट्र का जो चरित्र है उसको समझने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे धृतराष्ट्र ने जो जो गलतियां करी, कम से कम हम वो गलती न करें।
कई लोग सोचते हैं अरे भगवत गीता तो इतनी पुरानी है, कोई राजा हुए थे और युद्ध हो गया, मर गए, सब चले गए, अब इसका क्या योगदान है हमारे जीवन में। पर जब हम अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है जो ये चरित्र का वर्णन होता है, धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, अर्जुन का, भगवान श्री कृष्ण का, संजय का, ये सब के सब हमको कुछ ना कुछ प्रेरणा देते हैं। जैसे धृतराष्ट्र के अंदर दो ऐसी प्रमुख गलतियां हैं जो हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र का चरित्र हमारे अंदर भी हो सकता है। दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो धृतराष्ट्र एक राजा था, राजा का मतलब लीडर, और एक लीडर को किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियों से बचना है, वह हम धृतराष्ट्र के चरित्र से सीख सकते हैं। और धृतराष्ट्र एक पिता की तरह उन्होंने क्या क्या गलतियां करी और हमें उन गलतियों को नहीं करना है। इसीलिए भगवत गीता बहुत प्रैक्टिकल है, आज के समय में भी उसका पूरा पूरा योगदान है। अभी जैसे धृतराष्ट्र का चरित्र देखते हैं एक पिता के रूप में, एक पिता के रूप में जो अपने जो बेटे हैं, जैसे दुर्योधन है, उसको इतना लाड प्यार दिया कि बच्चा बिगड़ गया। और हमको ऐसी गलती नहीं करनी है। खासकर जो माता पिता है उनको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। जैसे ही बच्चों के रास्ते गलत पटरी पर चलने लगता है, गलत जगह पे जाने लगता है, तो उसी समय माता पिता को थोड़ा मजबूत बनना चाहिए। अगर मजबूत नहीं बनेंगे तो क्या होगा, बच्चे गलती पर गलती करते करते चले जाएंगे। जैसे बच्चा झूठ बोलता है या बच्चा कुछ कुछ छुपा के चोरी करता है, तो माता पिता को चाहिए कि बच्चों का जो चरित्र है उस पर ध्यान रखे। कई लोग माता पिता ऐसे होते हैं कि भाई बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, ये लो फोन, जाओ बैठो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बच्चे फोन की आदत लग जाती है, और जब आदत लग जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उस आदत से बाहर निकलना। बहुत सारे बच्चों में ऐसी आदत हो गई है कि फोन के बिना रह ही नहीं सकते। खाना खा रहे हैं तो पहले फोन चाहिए, जो भी काम करे फोन पास में चाहिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, और इसीलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों से प्रेम करे, पर जैसे ही वो अपने एक जो चरित्र का नैतिक की जो बाउंड्री है, जैसे ही उसको क्रॉस करे, माता पिता को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दुर्योधन ने एक के बाद एक गलतियां करते चले गए और धृतराष्ट्र ने उन सब को अनदेखा किया, और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन भी दुख पाया और वो खुद धृतराष्ट्र भी बहुत दुख पाया। तो माता पिता की दृष्टि से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देना। कई बार सोचते हैं अरे बच्चा नाराज हो जाएगा, तो उसके नाराज ना हो इसलिए माता पिता कभी कभी उनकी गलत जो चीजें होते हैं उनको भी मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। जब हमको लगे कि बच्चा जो बोल रहा है वो सही नहीं है, या बच्चा जो डिमांड कर रहा है, जो इच्छा कर रहा है वो सही नहीं है, तो माता पिता को स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। जैसे छोटा सा बच्चा है और अगर बीमार है और अगर माँ उसके लिए दवाई लेके आती है, बेटा दवाई ले ले, और बच्चा रोने लग जाता है कि माँ तो मुझसे नाराज, माँ तो मेरी दुश्मन है, मेरे को दवाई देना चाहती है, देखो कितनी कड़वी चीज देना चाहती है। पर अगर माँ ये सोचते यार बच्चा रो रहा है, चलो दवाई नहीं देंगे, तो क्या होगा, दवाई नहीं दी तो बच्चे को ज्यादा बीमारी हो जाएगी। इसीलिए माता पिता को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ऐसे समय में जहां बच्चे की जो इच्छाएं हैं, बच्चे का जो भाव है, उसको सुधार की आवश्यकता हो, वहां पर स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। और धृतराष्ट्र से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जैसे धृतराष्ट्र ने गलती करी है, ऐसी गलती हमको कभी नहीं करनी है।
एक माता पिता की तरह आप बहुत अच्छे से सारे संस्कार दीजिए। अच्छे से सुबह सुबह आप उसको बच्चों को उठाइए, एक्सरसाइज सिखाइए, योगा सिखाइए, प्राणायाम सिखाइए, स्पोर्ट्स सिखाइए, नहा धोकर भगवान के नामों का जप करना सिखाइए, भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाइए। इन सिखाने के बाद में फिर आप चाहे तो और एक्टिविटी दीजिए, पर भक्ति का ज्ञान देना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बाहर जाएगा, सपोज विदेश चला गया, वहां पर तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। बच्चों के सामने सारे भोग की वस्तुएं मिलेगी, पर आपने क्या संस्कार दिया है वही काम आएगा। इसीलिए शुरू से ही बच्चों की नींव मजबूत रखना है। किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, किसी भी तरह का मांस नहीं खाना है, किसी भी तरह का जुआ नहीं खेलना है और किसी भी तरह का अवैध संबंध नहीं रखना है। ये अच्छे से परिवार में बच्चों को ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। नहीं तो कॉलेज में जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वातावरण ही ऐसा है। हॉस्टल में रहते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, तो तरह तरह की आदतों से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए घर में ही बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए। जैसे ही बच्चा अपने रास्ते से अलग होने लगे तुरंत सुधारिए। अगर नहीं सुधारेंगे तो बच्चों का भी नुकसान होगा और माता पिता को भी बहुत दुख होगा। आजकल हम समाज में देखते हैं बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे वातावरण है, ऐसे लोग हैं जो भटकाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। और इसलिए हमें धृतराष्ट्र से ये प्रेरणा मिलती है कि हमको ऐसी गलती नहीं करनी है। दूसरा, अगर हम लीडर हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम केवल अपने परिवार का ही ना सोचे। एक लीडर का दायित्व है कि जो भी उनके आश्रित है उन सब का ध्यान रखना है। और धृतराष्ट्र की बहुत बड़ी गलती क्या है? वो हर बार दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के आते हैं तब धृतराष्ट्र बोलते हैं, मैं तो अपने बेटे को बहुत समझा रहा हूं पर ये सुनता नहीं, मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं। एक लीडर को कभी ये शोभा नहीं देता कि वो अपने आप को लाचार साबित करे। जब सोचता है भी मैं विवश हूं तो वो राजा बनने योग्य नहीं। एक लीडर का दायित्व है कि क्या सही है और क्या गलत, दोनों की पहचान करना, और जो सही है उसके लिए प्रोत्साहन देना और जो गलत है उसको नहीं होने देना। तो धृतराष्ट्र की तरह हमें भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर हम एक लीडर हैं, अगर हम लोग को एक पावरफुल पोजीशन में है तो हमको चाहिए कि जो हमारे कंट्रोल में है चीजों को ऐसा व्यवस्थित कीजिए कि सबका कल्याण हो। और आजकल अभी तो इलेक्शन का समय है, ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो जन कल्याण के लिए कार्य करे। केवल छोटे से लाभ में आकर आप किसी को वोट मत दीजिए। आप सोचेंगे इस नेता ने मेरे को फायदा कराया, किसी एक के फायदे के लिए आप पूरे राष्ट्र को दांव पर नहीं लगा सकते। तो हर एक को बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति की तरह एक आदर्श नेता का चयन करना है। ये सोचना है कि इस व्यक्ति ने हमारे समाज के लिए क्या क्या कार्य किया, पूरे जन कल्याण के लिए क्या क्या प्रयास किया, और सोच विचार कर आप वोट दीजिए। कई लोग सोचते हैं अरे वोट देके क्या होगा, कोई भी राजा बने हमको क्या हानि है। बहुत बड़ी हानि है। अगर राजा गलत चयन हो जाता है तो गलत पॉलिसी बना देगा और हर जगह पर ऐसा ऐसा भारी नुकसान करेगा कि जो बहुत मुश्किल है रिकवरी करने के लिए। इसीलिए अगर हम एक लीडर हैं तो हमको चाहिए कि जन कल्याण की भावना रखनी है। धृतराष्ट्र की तरह केवल अपने बेटों पर केंद्रित नहीं होना है। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, बस अपना पेट भर रहे हैं। खुद अगर कुछ समस्या आ गई है तो अपनी पत्नी को राज्य देने को तैयार बैठे हैं। ऐसे लोगों को कभी आप सहयोग मत दीजिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ में आकर पूरे देश को भी बेच सकते हैं। और धृतराष्ट्र का शब्द का अर्थ ही है धृत और राष्ट्र। धृत का मतलब है पकड़ के रखना और राष्ट्र का मतलब हो गया राज्य को पकड़ के रखना।
तो इसीलिए विदुर ने शुरू से ही बोल दिया कि धृतराष्ट्र एक राजा बनने योग्य नहीं है। राजा का गुणों पर बहुत भारी महत्व है कि कैसा उसका चरित्र है, किन बातों को वो आदर्श मानते हैं। ऐसे लोगों को राज्य देना चाहिए। ऐसे लोगों को राज्य नहीं दिया जो स्वार्थ में आकर रहते हैं, या फिर जो लोग स्वार्थ में आके कार्य करते हैं, उनको अगर राज्य दिया गया तो बहुत भारी नुकसान होता है। खुद का भी नुकसान करते हैं और राज्य मतलब देश का भी नुकसान करते हैं। और ये कहां से आरंभ हुआ? यह आरंभ हुआ एक चीज से, जिसको बोलते हैं आसक्ति। कुछ मजा चाहिए और मजे के लिए लोग किसी भी स्तर पर चले जाते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अद्भुत एक उदाहरण देते हैं। बोलते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम भसी। जैसे एक नदी के अंदर या तालाब के अंदर अगर एक नाव है, जहां से हवा आएगी नाव वहीं पर चली जाएगी। ऐसे ही अगर हमारा मन जिस इंद्रिय के साथ में रहता है, उस एक इंद्रिय क्या करती है? हमारे पूरे मन का हरण कर लेती है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई व्यक्ति आंखों के पीछे पागल है, उनको मजा चाहिए। कई लोग पिक्चरों के लिए न जाने क्या क्या कर लेते हैं। कई लोग जीभ के मजे के लिए भागते हैं, तो जीभ के मजे के चक्कर में वो पूरा खुद का नुकसान करते हैं। ऐसे ही धृतराष्ट्र भी क्या कर रहे हैं? बहुत आसक्त है। किससे आसक्त है? शक्ति से, पावर से। और हमें भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर आसक्ति है तो हमारा नुकसान करेगी। और इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि इंद्रियों के वश में नहीं होना है। 5 इंद्रियां है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इनके अधीन होकर कार्य करते हैं तो खुद का नुकसान करेंगे। जैसे कई लोग त्वचा के सुख के लिए कुछ भी करते हैं, कई लोग जीभ के सुख के लिए कुछ भी करते हैं। पर जब एक रेस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वह इंद्रियों के सुखों के पीछे नहीं भागकर जो बुद्धि के द्वारा सही निर्णय होता है उसको लेता है और उसके लिए प्रयास करता है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Namaha